प्यारी फीलिंग होती है ना माँ बनने की। एक माँ बनना अपने आप में एक जीत है, एक मिराकल है। जब हम नए बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं तो वो जो माँ बनने की फीलिंग है ना, वो दुनिया की सारी फीलिंग, सारे सरप्राइजेस से बहुत बड़ी है। और जब हम एक नई मदर को मिलने जाते हैं और जैसे ही वो प्यारी सी स्माइल हम उसके चेहरे पर देते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। एक लेडी बहुत तरह के चेंजेस से गुजरती है जब वो माँ बनती है। वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, सोशल भी होता है। बहुत सारे चेंजेस के बाद माँ का शरीर एक बच्चे को डिलीवर करता है। लेकिन जब वो बच्चा होने के बाद का समय निगेटिव होने लगता है तो माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो आपको एक नई माँ को नहीं बोलने हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बातें जो आपने एक नई मदर के साथ बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा होता है तो हम खुशी के साथ उनसे मिलने जाते हैं, बच्चे को ब्लेसिंग देने जाते हैं, लेकिन जाने ना जाने हम किसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो एक माता के दिमागी रूप से परेशान कर सकती है और फिर वो पोस्टपार्टम स्ट्रेस या डिप्रेशन में जा सकती है। वो 40 दिन का समय, वो 2 महीने का समय, 6 महीने का समय एक ऐसा होता है कि हमें मानसिक और शारीरिक रूप से माता के लिए अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट 5 things that you shouldn't say to a new mom, and it's are very important. So before I'll proceed, I want you to like and share my video, as well as I want you to subscribe my channel so that you're able to learn new things which I come up daily. So before I start, let me tell you what it is postpartum stress. जैसे ही डिलीवरी होती है उसके कुछ समय के बाद माँ जब शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरी हुई होती है। ऐसे में कोई भी बात, किसी भी तरीके का गुस्सा या हंगामा उसको दिमागी रूप से परेशान कर सकता है और जब ये परेशानी बढ़ने लगती है तो माँ चली जाती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। और उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चे को दूध पिला रही होती है, हम किसी तरह की दवाइयाँ नहीं दे सकते और ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो परिवार वाले मोस्टली इग्नोर करते हैं कि तुम्हें किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो शायद वो सारा प्यार बच्चे को जा रहा होता है और माता निगलेक्ट हो जाती है। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अगर आप किसी नई मदर को विजिट करने जा रहे हैं आपने नहीं बोलनी है। पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये, ओह ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसा है, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। गलत। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिलने आते हैं और ये कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, बिल्कुल अपनी दादी पे गया है, नाना पे गया है। हम हो सकता है मजाक में ऐसी बातों का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत बार ये बातें सीधा माँ के दिल को लगती हैं कि मेरा बच्चा को कंपेयर किया जा रहा है कि वो किसके जैसा लगता है। Instead of this, you can say this kid is really cute. He has his eyes on his father, but his smile is on you. ऐसे sentences का यूज़ करें जो मदर को एक किक फीलिंग दें कि kid is mine and giving the feeling of worth. Point number 2. दूसरा ऐसी कौन सी चीज़ है जो मदर को बिल्कुल नहीं बोलनी है, वो ये, अरे तुम इसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो? Really? No. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम जाने ना जाने एक नई माँ को बोल जाते हैं कि अरे तुम उसे अपना दूध नहीं पिला रही हो। प्लीज़, दिस इज़ नॉट एट ऑल योर कंसर्न। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर कि वो बॉटल फीड करा रही है, काउ मील करा रही है, खुद का फीड करा रही है, सुबह करा रही है, शाम को करा रही है, कब करा रही है, कितना समय उसने फीड कराया है। दिस इज़ नॉट एट ऑल योर कंसर्न। रादर यू शुड मोटिवेट द मदर टू गिव ब्रेस्ट मिल्क for a longer time period. But if the lady is working and is already on some medical illness or on medication, then you are nobody to judge a mother that she is breastfeeding or not. Point number 3, many of the guests come and tell the mother, when are you joining back your job?
No, please. You are not there to judge and tell her when are you joining back. It's already 40 days. How many days will you take on rest? Get back to your job. Oh, you joined your job so early. Why? Get back, take some rest. Why are you joining so early? Please, it's completely the mother's decision to decide when she needs to get back on job or not. ये completely एक माँ का decision है कि वो कब अपने काम पे वापस जाना चाहती है, कब घर के काम करना चाहती है, कब नहीं करना चाहती है. तो अगर ऐसे sentences का आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ उन्हें अगली बार से किसी नई माता के सामने यूज़ नहीं करेंगे. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से ऐसे लोग हैं जब एक बच्चा रो रहा होता है तो एक नई माँ को बोलते हैं लाओ इसे मुझे दे दो, मैं इसे चुप कराती हूँ. अच्छा तुमसे खाना नहीं खा रहा, लाओ मुझे दे दो, मैं खाना खिलाती हूँ. मेरा बच्चा तो कभी नहीं रोया, मैंने तो हमेशा ये ट्रिक्स यूज़ की, उसने सोने में कभी दिक्कत नहीं दी. नो प्लीज़. Rather than comparing your parenting with her parenting or telling them that this technique is not useful to make your baby calm या उसे चुप कराने की टेक्निक काम नहीं करेगी है और आप ऐसा कर लीजिए मैंने ये टेक्निक अप्लाई की थी, is a complete no. Rather than you can just help her. Let me help you to take care of your baby and I really found your baby cute. Can I help you to make him feel good? कोशिश करें अपने सेंटेंसेस को जितना पॉजिटिव यूज़ करेंगे उतना अच्छा है. सो टिप नंबर 5, you really look so tired. Try to take your multivitamins. Try to work on your food. Please, such sentences make the mother worn out. वो ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस के साथ गुजर रही है, ऐसे में उसकी लुक्स पे किसी भी तरह का कमेंट करना बिल्कुल गलत है. ये उसकी मेंटल स्टेट को इफेक्ट कर सकता है. रादर देन योर टू assertive words that you look really fresh. I think you are the bravest mother on the world. Your baby is so cute. You have spark on your face. This gives mother a kick. So try not to use such sentences, especially if you are going to visit a new mother. Telling the new mother especially about her appearance, how she looks, उसने वजन गेन किया है या नहीं किया है, वो कितनी मोटी लग रही है, कितनी पतली हो गई है, बच्चा उसके जैसा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ों को छोड़कर अगर हम कुछ पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, then mother will get the kick, mother will feel special, the mother will feel worthy, the mother will feel the happiness of the little kid around her. There are many who come and just ask the mother कि your maid is taking care of your baby. Are you sure you are giving all the responsibility of a little baby to a maid who you don't know? Or there are many who just say, I used to take care of my baby. I have never given my baby to maids, or I have completely given my baby to maids. I feel so free to go to my office. See, even if a mother has two babies, both are different. Their parenting are different. There is not a manual for parenting. So if you are becoming a teacher to a new mother, telling her this is good, this is not good, this is right and this is not right, please kindly avoid it. This is the time that mother should learn caring for the baby, knowing what are the small reactions, enjoying that social relationship, roaming in with the baby. ऐसे में कोशिश करें कि अपना ज्ञान एक नई माँ को ना दें, नहीं तो जाने अनजाने वो एक डिप्रेशन के ऐसे लूप में चली जाएगी जहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बच्चे के जन्म होने के बाद का समय एक ऐसा समय है जब माँ नई चीज़ों को सीखती है और वो चीज़ें वो खुद से सीखे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ, अगर एक माँ आपसे सलाह लेना चाहती है तो आपको वहाँ अवेलेबल रहना ज़रूरी है. शायद वो घर के बड़े हो सकते हैं, उनकी सासू माँ हो सकती हैं, इन लॉज हो सकते हैं, मदर हो सकती है, तो ऐसे में अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अननेसेसरी का ज्ञान बांटना जो ज़रूरी नहीं है और जो शायद माँ को मानसिक तनाव दे सकता है, उन चीज़ों को प्लीज़ स्पेशली दूर रखें. तो आई होप ये वीडियो आपको मदद की होगी. कोशिश करना है कि आपने मेरी इस वीडियो को शेयर करना है उन नई माँओं के साथ और उन लोगों के साथ जो फ्रीक्वेंटली लोगों से मिलने जाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि और मेरी बहुत सारी वीडियोस को आप समय से सबसे पहले सुन पाएँ.